जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ऐसे प्रश्न आज के इस क्लास में लेकर आए हैं जो पिछले 15 सालों से, जी हाँ दोस्तों, 2010 से लेकर के 2023 तक एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में हर एक साल प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ रहिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखिएगा। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आपको 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जी हाँ तो एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, सांची की कला जो है एवं उत्पादन का निरूपण करती है, जैसे तो करती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी, जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। जो प्रश्न सीधा सीधा एग्ज़ाम में आने का बिल्कुल 100% चांस है। जी हाँ दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए प्रश्न है तीसरा नंबर। प्राचीन भारत का जो प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म जुड़े थे, वह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन ए सभी लोग को याद रखना है और आपको मात्र 50 सेकेंड समय दिया जाएगा। सभी लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे कि ताकि जो भी डाउट होगा इस साथ में क्लियर होते जाए। तो चलिए प्रश्न है, संविधान में सशस्त्र शब्द का जो एक बार प्रयोग हुआ है वह जो है 352 में हुआ है या आलोक 74 में हुआ है? तो सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, आलोक जो है 352 में हुआ है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, विशाखदत्त के जो प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु है, जैसे तो यह कौन सा है? तो याद रखिएगा सभी लोगों को प्रश्न याद रखना है। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कॉपी और पेन लेकर सभी लोग लिख लीजिएगा और सभी प्रश्नों को आप सभी लोग रट जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य काल में राज दरबार के ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न 6 नंबर पूछा गया प्रश्न, वानिनी अनुसंधान संस्थान स्थित है, जैसे तो बहुत ही कम समय में आज के इस क्लास में हम लोग ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन तृतीय क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 8 नंबर प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो यानी RBI का जो प्रतीक चिन्ह है ये क्या होता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ताड़ के वृक्ष के सामने जो है एक बाग होता है, इस याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 9 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं जो है मुख्यतः बनती है, जैसे तो कहाँ बनती है? लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन गुर्दे में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे स्थित मज्जा जो है, स्थित मज्जा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का
बिल्कुल राइट आंसर सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा मुख्यतः प्रभावित किससे करता है? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की जो क्षमता को, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर जो है पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। फ्रांसीसियो के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, एलोरा में गुफाओं की जो संख्या कुल कितना है? यहाँ तो एलोरा में कुल गुफाओं की जो संख्या है सभी लोग याद रखिएगा 34 गुफाओं की संख्या है, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपको लॉक करके आना है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं, तो सभी लोग याद करके जाइएगा एग्जाम में। तो चलिए प्रश्न है 13 नंबर, गांधी जी दांडी यात्रा को प्रारंभ किस तारीख को और किस वर्ष किए थे? तो सही लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन 12 मार्च 1930 है, 12 मार्च 1930 इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, और आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, कि हम आपके लिए 21,391 पद के लिए इतना मेहनत करते हैं ताकि एक पद आप सही लोग को हासिल कराने के लिए, तो सभी लोग क्लास को, आज के क्लास को सभी लोग फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और सभी लोग जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे जनगणना से आप लोग को एग्जाम में इस बार प्रश्न आने का 100% चांस है, और बजट पढ़कर जाना है सही लोग को। बजट चंद्रयान 3 से प्रश्न आने वाला है। तो चंद्रयान 3 से जो 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया, इसे याद रखिएगा। 2019 में चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया है। 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। और चलिए 2008 से लेकर के 2023 तक के चंद्रयान से जितने भी परीक्षा में प्रश्न बनने का चांस है, जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए 20 मिनट में एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि उस लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जाइए, जब सभी लोग जा करके उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कीजिए। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान से प्रश्न आप लोग को आने वाला है, 2 से फिक्स नंबर कर लीजिएगा सभी लोग। तो जाइए जा करके उस वीडियो को वॉच कीजिए सभी लोग। और चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राज्य, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश राज्य। सभी लोग को याद रखना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए जहाँ तो प्रावधान है? तो सही लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो अनुच्छेद 324 है बिल्कुल प्रावधान दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन सी करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बेहतरीन तैयारी है, बेहतरीन। और चलिए प्रश्न है 16 नंबर, संविधान की किस अनुच्छेद के आधार पर जहाँ तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं। सभी लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 360 के तहत, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी लोग फटाफट से कमेंट करके उत्तर बताइए, साथ ही साथ आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है, 17 नंबर का जो प्रश्न का जो उत्तर है, आप सभी लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो याद रखिएगा भारत में कौन सा चोटी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में चोटी है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का कमेट, इससे याद रखिएगा ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्रश्न है 20 नंबर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, दोस्तों कितने जो है प्रांतों में बने। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो 8 जो है 8 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए प्रश्न रामबाण है। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी इसे याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट के पूछा गया प्रश्न, पूना समझौता 1932 ईस्वी में जो है 1932 किसके मध्य हुआ था? दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो चलिए याद रखिएगा सभी लोग, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोग को याद रखना है। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो याद रखिएगा प्रिज्म से होकर गुजरने वाला प्रकाश जो है रंग सबसे अधिक विचलन कौन सा करता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैगनी रंग करता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा उस प्रश्न का राइट आंसर। एक्चुअली विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू उत्पादन में जो भारत का जो स्थान है सभी लोग याद रखिएगा, ये दूसरा स्थान है, इसे याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा स्थान है, सभी लोग याद रखिएगा। एक्चुअली झूम क्या है? तो याद रखिएगा झूम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन खेती का एक प्रकार है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं पिछले 15 सालों में। जी हाँ दोस्तों, हर एक साल प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, अगर इस क्लास का आप PDF चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सभी लोग फटाफट से जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न है 28 नंबर। अब तक कुल कितने बार जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? तो याद रखिएगा अब तक के 3 बार किया गया है। यस तो 3 बार, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो सही लोग याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ कहा गया, इससे याद रखिएगा राज्यों का संघ कहा गया है, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए प्रश्न है रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जी हाँ दोस्तों, रंजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा जमन शाह जो है जामन शाह। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सभी लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न 31 नंबर। भारत में बजट तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो याद रखिएगा सभी लोग, बजट से आप सभी लोगों को 100% जी हाँ दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ बजट पढ़कर जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग एग्जाम में। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन कविता का संग्रह, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए ईमानदारी पूर्वक सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आज के इस क्लास में बताना है। जी हाँ दोस्तों, कि आप कितना प्रश्न अटेम्प्ट किए, कितना प्रश्न सही किए। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जो है
द ऑरिजिन ऑफ ऑस्पिशियस जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा कब प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 1859। इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित जो है अनुमोदित करने वाला सर्वोच्च संस्था क्या है? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन राष्ट्रीय विकास परिषद है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ये जो है राइट आंसर हो जाएगा अली जो है अली गोहरा, आपका यहाँ पे गोहरा राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में भवानी मंदिर का जो स्थापना है किसने की थी? जहाँ दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर काशी प्रसाद जयपाल के द्वारा, सचदर जो है नंद सानी के द्वारा, सान्याल के द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्त। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस जो ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ONGC का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो सभी लोगों को याद रखना है देहरादून में, इससे याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए बहुत ही कम समय में हम लोग आज ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं। वायुमंडल की कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आयन मंडल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आयन मंडल, इससे याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस के परीक्षा में पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो याद रखिएगा पटना युवक संघ की जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? महेंद्र नारायण के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का एक हिस्सा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न